इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी को चार्जशीट करते हुए जिसको सारा मुल्क, सारी जमातें ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि ये हुकूमत हर सेक्टर में फेल हो गई है और इन्होंने अपने किए हुए वादों से न सिर्फ इन्हिराफ किया है बल्कि उसके उल्ट काम करते हुए ऑलरेडी मौजूद आज़ादियाँ सलब कर रहे हैं, लोगों के हालात कार को मुश्किल कर रहे हैं और इन्होंने मुश्किल कर दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी को और सबको। लिहाजा इस 2 साला चार्जशीट के साथ एक मुश्तरका लाए अमल मुस्तकबिल का बनना ज़रूरी है। हर जमात अपना अपना नुक्ता नज़र रखती है और एक कुव्वत, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार किया जाए ताकि हम हुकूमत को जल्द इसकी हतमी मंजिल तक पहुंचा सकें और पाकिस्तान से इनकी जान छुड़ा सकें। इसके लिए कल APC होने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला ये एक तारीख़ी लम्हा होगा कि इस APC से एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत सारी जमातें इकट्ठे होके इस हुकूमत से निजात का रास्ता तलाश करेंगी और आवाम को निजात दिलाएंगी। कल जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बाकी क़यादत से भी और ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उसमें बिलावल साहब ने उनकी खैरियत भी पूछी, उनको इस APC में शिरकत की दावत भी की, मुल्क के हालात के ऊपर डिस्कशन भी हुई। तो मियाँ साहब ने इस अक़दाम को सपोर्ट भी किया, इसमें शिरकत की, उनकी दावत भी कबूल की और कल इंशाअल्लाह मियाँ साहब इस APC में वर्चुअली शामिल भी होंगे। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को भी गुजारिश की, वो भी वर्चुअली कल इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये एक बड़ा अहम लम्हा है, एक अहम मौका है, एक अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान की सीनियर क़यादत की मशावरत बहुत अहम होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम हतमी तौर पे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी इक़दाम उठाना होगा उसका कल हतमी फ़ैसला इंशाअल्लाह उसका रास्ता तय करेंगे। एक ये कि हमें जगह की तब्दीली करनी पड़ी, कुछ लॉजिस्टिक रीज़न्स थी। पहले हम किसी और जगह एक और होटल में कर रहे थे रमादा में, लेकिन अब ये जो हमारा जगह तब्दील हो गई है लेकिन वक्त और बाकी सारे शेड्यूल वही है। अब हम उसकी जगह मैरियट होटल में इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहे हैं या इनेकाद कर रहे हैं। तो ये मैं आपको भी इतला देना चाहता हूँ। यूँ तो हमारी सारी क़यादत से हमने मैसेजेस कन्वे कर दिए या राब्ते हैं, लेकिन इससे ज़रिए से भी हम उनको कन्वे करना चाहते थे। और हुकूमत के जो लोग हैं उनकी बौखलाहटें अरूज पे हैं। अगर वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं कर पाएगी और जिस तरह उनके बयानात आ रहे हैं, तो अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, अगर वो इतने ही मुतमईन हैं, तो फिर पैनिक हो के कल से सारे वज़रा मुसलसल यके बाद दीगरे बहाने तलाश करते हुए लीडरशिप के ऊपर और अपने वही घिसी पिटी वो पिछले 2 साल से या 1.5 साल से जो उनका बयानिया है, जो उनका तरीक़ाकार है अपोजिशन की क़यादत को और अपोजिशन को ब्लेम करने का, गलत इल्ज़ाम लगाने का और इंतहाई फजूल तरीके से गुफ्तगू करने का, वो कल से क्यों इतने उतावले हुए पड़े हैं, इतने हिजानी कैफियत का शिकार हैं। हमें उनके हिजान से समझ आती है कि हुकूमत खुद अपने अक़दामात को जानती है कि अंदर से कितनी कमज़ोर है और सहारे हुकूमतों को नहीं बचाया करते। सहारा अवाम का ही जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह कल की APC में फ़ाइनल इस हुकूमत का जो इनके ख़िलाफ़ इक़दामात होंगे उसका फ़ैसला करेंगे। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुल्क की सूरत हाल के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे कंसर्न का इजहार किया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला गिलगित बल्तिस्तान में
फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का है। वहाँ पे आज़ादाना फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना, उनका इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर माजी की तरह उस पर कोई सवाल उठते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे मुखालफिन, पाकिस्तान के बहुत सारे बदखा उस सूरत हाल का इस्तेमाल करेंगे। सो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अहम सवाल है, एक अहम ज़रूरत, एक अहम कड़ी है। सो हम तवक्को करते हैं कि वहाँ जल्द वक्त पे इंतखाब होगा और फेयर एंड फ्री होगा, उसमें कोई मदाखलत नहीं होगी, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ख़ुद अपने वोट के ज़रिए अपने फ़ैसले करें और जो भी फ़ैसले उनके हैं वो उनकी नुमाइंदा क़यादत करें। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है और सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि ये जो सवाल किया जाता है ना, सिंध हुकूमत की कुर्बानी पीपल्स पार्टी नहीं देगी, एक हमारे ख़िलाफ़ एक बात की जाती है। एक बात याद रखिए, हम ये कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि ये हुकूमत फ़ेल हो गई है। अगर ये हुकूमत सहारों के बल न खड़ी हो तो ये आज गिर जाती है, और इस हुकूमत को गिराने के बाद ये तितर बितर हो जाएगी हुकूमत, ये जमात जो है। इसके इस तरह तितर बितर होने की सूरत में पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें लेके बेहतर परफॉर्म करके आएगी। हमें कौन सा खदशा है? कोई हमारी गवर्नमेंट गिरा के हमारे ख़िलाफ़ कोई माजी की तरह की शबखून मारे जा रहे हैं कि हमें खदशा हो कि हमारी गवर्नमेंट अगर गिर गई तो कल हमें आने नहीं दिया जाएगा? तो ये तासर बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी इस वजह से कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर रही। हम इस तासर की नफ़ी करते हैं बिल्कुल। जब ये हुकूमत घर जाएगी, पीपल्स पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर के वापस आएगी, हमें कोई खदशा ऐसा नहीं है। खैरा साहब, ये एक बात बताइए कि हुकूमत को तो जब आप जाकर शिकस्त दें या हटाएं, ये भी मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के 32 लोग नहीं थे, वो तो उस वक्त अगर होते तो वो तो उनकी शिकस्त उसी वक्त हो जानी थी। देखिए, हमारे बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स नहीं थे उनमें से 5-6 मेंबर हमारे भी नहीं थे, कुछ बाकी जमातों के नहीं थे। होना चाहिए था, पहली गुजारिश तो यह है कि मेंबरान को होना चाहिए था, लेकिन कुछ मेंबरान हमारे कोविड का शिकार है। 2 मेंबर हमारे, एक मेंबर हमारे उनके बाद करीबी डेथ हुई थी। खुर्शीद शाह साहब इस वक्त भी, आज उनको 1 साल हो गया, बल्कि कल 1 साल हुआ था, 18 तारीख को 1 साल, आज से 1 साल 1 दिन हो गया है, और अभी तक वो नैब की कस्टडी में हैं। और हम देख रहे हैं कि अदालतों के फ़ैसले भी आए, नैब की इस सारे सूरत हाल पे बड़े खुल के कमेंट्स भी हुए, फैसले जजमेंट्स भी आई, और ये भी हुआ कि लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, उनके केसेस भी नहीं चलाए जाते, रेफरेंसेस भी प्रॉपर नहीं होते। उसकी एक ट्रू मिसाल खुर्शीद शाह साहब हैं, लेकिन देखिए अभी तक उनकी बेल का केस जो है वो भी चल रहा है। सो वो भी तशरीफ़ नहीं ला सके। जरदारी साहब की तबीयत, क्योंकि वो एहतियातन कोरोना की वजह से वो भी नहीं आ रहे, तो ये कुछ लोग हमारे बाकी जमातों के भी नहीं आ सके। लेकिन वहाँ पे अपोजिशन के मेंबर्स थे, गवर्नमेंट की तादाद कम थी, इसीलिए जब अपोजिशन ने कहा, तो ये रूल्स हैं, ये स्पीकर की डिस्क्रिशन नहीं है कि अगर चैलेंज वोट काउंट चैलेंज हो जाता है, अगर वॉइस वोट चैलेंज होता है तो काउंट होता है, अगर काउंट चैलेंज हो जाता है तो स्पीकर साहब का ये डिस्क्रिशन नहीं होता कि वो काउंट ना कराए, वो काउंट कराते हैं। और मैं आपको याद कराऊंगा, अब मीडिया वाले साथियों को, हमारे दौर में जब हम हुकूमत में थे तो वोट काउंट चैलेंज हुए 1-2 दफ़ा, तो हमने कहा जी ना सिर्फ ये कि असेंबली का अमला वोट काउंट कर ले, अगर आपको शक है सेकंड काउंट में तो आप अपना बंदा साथ खड़ा करके चेक करा, खुद गिन ले, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस सारे अमल को बुलडोज किया गया, जिसके जवाब में और फिर न बिलावल साहब को बोलने दिया गया, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने दिया गया, ताकि वो अपना नुक्ता नज़र, अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है वो आवाम के और कौम के सामने रख सके, और उनको टोटल बिलडोज करके किया गया, जिसके नतीजे में अपोजिशन ने बायकॉट किया। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि मेंबर्स को, बाकी को भी आना चाहिए था, लेकिन हमारे मेंबर पहले ही थे अगर काउंट सही होता था। देखिए, हमने आज तक जितनी APCs की
उसमें कश्मीर के इशू पे था, इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए था, इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना था। हमने कभी भी किसी एपीसी में हुकूमत को गिराने की बात नहीं की। हमने कहा कि इमरान खान आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं। हमने कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लो। हमने कहा कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ किए हुए अपने वादे पूरे करने की तरफ चलो, हम तुम्हारा साथ देते हैं। बावजूद इसके कि बार बार गालियाँ खाई, बार बार बदतमीजियाँ बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी हम अपने इस कौमी काज पे रहे। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं रहा और 100% हर तरफ से ये फेलियर है, खारजा पॉलिसी में फेलियर है, दाखिला में फेलियर है, आज फिर पाकिस्तान जो है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।